अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक हैं, बस मेरी आवाज़ जो है ना थोड़ी सी ख़राब है। तो आज का व्लॉग जो है वो आपको इसी आवाज़ के साथ ही देखना होगा। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया लाहौर से और इसको एंड करूँगी मुल्तान पे। तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे थे भाई भाभी के साथ डिनर पे। और ये जो ड्रेस मैंने आपको अभी दिखाया है ये मेरी भाभी ने गिफ्ट किया था मुझे। उन्होंने मेरे आने से पहले ना सिलवा के रखा था, तो बहुत अच्छी स्टिचिंग और कंफर्टेबल था। रेडीमेड कपड़े वैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन कभी उनकी फ़िटिंग अच्छी नहीं होती और स्टाइल उनका ऐसा होता है कि कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये जो कपड़े हम खुद से स्टिच करवाते हैं ना, इनकी बात ही और होती है। तो इस बार तो मैंने सोचा कि रेडीमेड कपड़े मैं बहुत कम लूँगी और ख़ुद से ही स्टिच करवाऊँगी। एनीवेज़ अभी हम लोग आ गए थे बारबेक्यू टुनाइट। असल में हम जब से आए ना तब से भाई भाभी कह रहे थे कि कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। तो हम थोड़ी एहतियात कर रहे थे, लेकिन अभी 4-5 दिन हो गए थे तो सोचा कि आज फाइनली चले ही जाते हैं। बारबेक्यू वैसे भी लाइट होता है और इनका खाना ना ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था, तो अच्छा मज़े का रहा हमारा डिनर। तो साथ में मैंने मिंट लेमनेड लिया था। उसके बाद हम लोग घर आ गए, घर आके गपशप की। मैंने तो सुना था वो पाए क्या कहते हैं वो जो हेयर रिमूविंग क्रीम नहीं होती कसम से हाँ वो कहते हैं उसका टब में डाल के ना ये बड़े वाले जो उसके अंदर ये डाल देते हैं। अच्छा, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी ना जिसमें मैंने अमेरिका की फुल डे की रूटीन शेयर की थी, उसके बाद ना कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने सोचा क्लियर करती हूँ। क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आप शायद अमेरिका वापस चली गई हैं गर्मी से घबरा के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो वीडियो मैंने यहाँ आने से पहले शूट की थी। एक्चुअली प्रमोशन था मेरे पास, तो उसके लिए मुझे वीडियो बनानी थी। वो जो फ़ैन उसमें मैं आपको दिखा रही थी उसके लिए उन्होंने पे किया था। और जब पेड प्रमोशन होता है तो आप क्लाइंट की मर्ज़ी से ही अपलोड करते हैं, तो इसलिए फिर मुझे उस वीडियो को ना डिले करना पड़ा। वरना प्लान पहले ये था कि मैं यूएसए से ही उस वीडियो को अपलोड करूँगी, तो इस तरह से कन्फ्यूजन ना होती। खैर यहाँ पे अब नेक्स्ट डे हो चुका है और सुबह का टाइम था। मैं नीचे आई, सबसे पहले आके मैं अली के लिए चॉकलेट मिल्क बनाती हूँ। कभी सिदरा भी बना देती है, लेकिन कभी मैं ख़ुद बना लेती हूँ। बच्चे असल में उठते हैं ना सुबह तो इनको गर्मी लगती है, फिर इन्हें कुछ ठंडा चाहिए होता है पीने के लिए। मैं तो ख़ुद भी सुबह उठ के ना पहले मीठी लस्सी पीती हूँ। आजकल गला ख़राब है तो इसलिए नहीं पी रही। तो बच्चों को मिल्क देने के बाद फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में मैं ब्रेड और कबाब लेती हूँ, शामी कबाब जो होते हैं। कभी आलू का पराठा या कोई और चीज़ भी ले लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं ब्रेड और कबाब ही लेती हूँ। नाश्ते के बाद ना मुझे एक तो बैंक जाना था और कोई और काम भी था, तो इसलिए मैं रेडी होके ही आई थी नीचे। क्योंकि मेरा जो रूम है वो सेकंड फ्लोर पे है और जो हमारा किचन है ये ग्राउंड फ्लोर पे है। तो पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, मैं 3-4 चक्कर ऊपर नीचे फ़ौरन लगा लेती थी, बिल्कुल भी मुझे फ़ील नहीं होता था। लेकिन अभी अगर मैं 2 चक्कर भी एक साथ लगा लूँ ना तो साँस चढ़ जाता है और थक जाती हूँ मैं। असल में प्रैक्टिस भी नहीं है ना, हमारे उधर घर में तो स्टेयर्स हैं ही नहीं, और ज़ाहिर है टाइम के साथ साथ भी आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका था, यहाँ पे फ्रेश मिल्क आता है, लेकिन बच्चे जो है ना वो अनहार का पीते हैं। अमान पी लेता है, लेकिन आयतर और अली जो है ना वो अनहार का ही पीते हैं। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। गैस यहाँ लाहौर में ना सुबह के टाइम बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद फिर कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर बेहतर है। मुल्तान में तो मैंने सुना था कि बहुत कम टाइम के लिए होती है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी गैस नहीं आती। और लाइट का ये सीन है कि पहले तो बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, और रात में एक दफ़ा क्या हुआ कि बच्चे और मैं सो रहे थे, तो मेरी आँख खुली और बिल्कुल अंधेरा था। तो पंखा भी नहीं चल रहा था, लाइट भी ऑफ थी। असल में हुआ ये कि हमारा जो यूपीएस था ना उसकी बैटरीज पता नहीं ख़राब हो गई थी बड़े, तो वो ऑफ़ हो गया था। तो खैर फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो चेंज करवाया और अब बिल्कुल ठीक है सब। पाकिस्तान में चाहे जितने मर्ज़ी इश्यूज़ हों, फिर भी अपना मुल्क ना अपना ही होता है। और इसका अंदाज़ा आपको तभी होता है जब आप अपने मुल्क से कहीं दूर जाके किसी और मुल्क में रहते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई थी मेरी। मैं वैसे तो चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन जब कभी तबीयत ठीक ना हो, गला ख़राब हो या फिर सर में पेन हो रही हो ना, तो फिर मैं एक कप चाय पी लेती हूँ, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। यहाँ पे अब मैं तनवीर भाई के साथ ना किसी काम से जा रही थी और गर्मी जो है ना इस टाइम पीक पे थी। अब पिछले दिनों पता नहीं हीट वेव थी क्या था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन जिन दिनों हम आए हैं ना उन दिनों बहुत गर्मी थी। खैर वापस आके थोड़ा रेस्ट किया और शाम में हमें इरम बाजी ने इनवाइट किया हुआ था। मैंने इतना मना किया था इरम बाजी को कि ज़्यादा एहतमाम नहीं करना, फिर भी उन्होंने आदत से मजबूर होकर ना पूरी दावत का भरपूर इंतज़ाम किया हुआ था। और जो भी चीज़ें उन्होंने ख़ुद बनाई थी ना वो बहुत मज़े की थी। उनकी कुकिंग वैसे बहुत अच्छी है सारी, लेकिन हलीम जो है ना उसकी तो रेसिपी मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि मैंने डब्बे वाली हलीम बनाई हुई है। ख़ुद से जैसे बनाते ना उस तरह मुझे बनानी नहीं आती। तो डिनर में चिकन रोस्ट किया हुआ था इन्होंने, इसके अलावा चपली कबाब थे, सिंगापुरियन राइस थे। माश की दाल तो मैंने ख़ुद इन्हें बोला था कि बनाना, क्योंकि वहाँ पे अच्छी नहीं मिलती ना, तो अरसा ही हो गया था खाए हुए। हर चीज़ ही बहुत मज़े की थी। मटन था भुना हुआ, इसके अलावा चाउमीन थे और रस मलाई भी थी मेरी मोस्ट फेवरेट।
गर्मी में वैसे इतनी भूख नहीं लगती, लेकिन हर चीज़ इतनी टेस्टी थी कि फुल होके हम सब ने डिनर किया। उसके बाद घर आके ना मैंने पैकिंग भी करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने मुल्तान जाना था। अम्मी बहुत दिनों से वेट कर रही थी और अब तो थोड़ा गुस्से भी हो रही थी, क्योंकि मेरा प्लान तो पहले जाने का था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिले कर दिया था। आज मेरी सिस्टर से बात हुई ना मुल्तान, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन से ना अम्मी सख्त गुस्से में है और हमें ठीक ठाक डांट पड़ रही है आपकी वजह से। तो बस उनकी बात सुनने के बाद मैंने डेवो पे बुकिंग करवाई और नेक्स्ट डे 1:45 की थी हमारी सीट। पैकिंग मैं इसी तरह से ही करके आई थी कि मुल्तान के बैग्स अलग थे और यहाँ पे जो चीज़ें हमने यूज़ करनी थी वो वाले बैग्स हमने ओपन कर लिए थे। तो बस अब मैं मेक श्योर कर रही थी कि अमान की कोई चीज़ बैग्स में ना हो जो उसको ज़रूरत हो। और बार बार कह रहा था कि मामा जो भी चीज़ें ना मुझे दे दें, मैं अपने पास नीचे रख लूँगा ताकि मुझे दोबारा रूम में ना आना पड़े ऊपर, क्योंकि माँ ने ना नीचे अम्मी के साथ ही रहना था उनके रूम में, और ऊपर का पोर्शन जो है ये खाली ही होता है। तो खैर पैकिंग सारी डन करने के बाद हम लोग सो गए थे। सुबह उठे, नाश्ता किया और फिर हम लोग निकल गए थे घर से डेवो के This is लिए। my cherry blossom tree. ओके, See, look. राइट। Look at the speed bus. किस वाली बजा रहे हैं हम? That one, I think the first one. Which one are... भाई और भाभी हमें सी ऑफ करने के लिए आए थे डेवो टर्मिनल पे, और बस फिर उसके बाद हमारा मुल्तान का सफ़र शुरू हो गया। सफ़र बहुत अच्छा रहा, तकरीबन 4 घंटे 15 मिनट का है। पहले मुझे याद है अराउंड 6 आवर्स लगते थे, लेकिन अभी मोटरवे की वजह से ना शॉर्ट हो गया डिस्टेंस। कहाँ जा रहे हो? America. अमेरिका जा रहे हो बस पे? इस बार ना डेवो पे 2 लोगों की ठीक ठाक लड़ाई हो गई। हुआ ये कि एक आदमी ने अपनी सीट पीछे की और अच्छी खासी पीछे कर ली, और पीछे जो अंकल बैठे थे उनकी टांगें फंस गई। तो वो कहने लगे कि आपने सीट क्यों पीछे की है, और आगे वाले कहने लगे कि आपने अपनी टांगें क्यों फंसाई हुई थी। तो ठीक ठाक लड़ते रहे इतनी देर वो दोनों, और फिर आखिर वो जो आगे वाला आदमी था उसने सीट चेंज करवा ली, और बाय चांस वो मेरी आगे वाली सीट पे आ गई। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला। और है वो ज़ात जिसने सवारी को हमारे लिए मुसख्खर किया। बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे, और बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट के जाना है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हम नेवी एक्सप्रेस पर सर्विस की जानब से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लाहौर से मुल्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसे मत करो, No. No. ऐसे नहीं करो, No. बंद करो उसको। नहीं, निकालो ना। No. No. आयतुल तो सो गई थी रास्ते में, लेकिन अली फुल मस्ती के मूड में था और इसको भूख भी लग रही थी। अच्छा, नाश्ता इन्होंने सही से नहीं किया था, तो आई वाज लाइक कि वहाँ जाके अब ये डिनर ही करेंगे। लेकिन रास्ते में इन्होंने जो सैंडविच दिया ना, वो पता नहीं कैसे अली को और आयतुल को दोनों को बहुत पसंद आया। मैं सोच रही थी कि इसी रेसिपी से ना कुछ बनाऊँगी सैंडविच, क्योंकि इन्होंने बहुत शौक से खाए थे। असल में हम जो सैंडविचेस बनाते हैं ना बच्चों के लिए, उसमें हम चिकन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि इन सैंडविचेस में चिकन बहुत ही कम था। बाकी क्यूकम्बर्स और कैरेट्स वगैरह वही चीज़ें ही उन्होंने डाली हुई थी। तो बच्चों को चेंज अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि इसी तरह से ना सैंडविचेस बनाऊँगी मैं। Beach. बीच And mommy, are we in Bhutan now? But where are we? We're in the middle of nowhere. in the middle of nowhere. Yeah. Look at the house. It's in the middle of nowhere. तो आ गए। Yeah. तो जनाब यहाँ पे अब हम लोग मुल्तान पहुँच गए थे फाइनली, और बस जो है वो टर्मिनल की तरफ जा रही थी। अच्छा, अली अपने मामू को बहुत मिस कर रहा था। असल में लास्ट ईयर ना मेरे हॉलैंड वाले भाई भी आए हुए थे और उन्होंने ही रिसीव किया था हमें टर्मिनल पे। तो अली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार भी वो होंगे, तो फिर मैंने उसको बताया कि नहीं, वो हॉलैंड में ही हैं, इस बार वो नहीं आए हैं। It's best to be in so much. Who's best man? The guy that's best and he's a man. You mean Faisal Mamu? Yeah. I have no idea where's Faisal Mamu now because this water. He's in Europe. Can in I go? Holland. Can I go? Nano is home. She's waiting for you. Oh, he's on one of the continents. What?
अब हम लोग जा रहे हैं घर, और घर जाके क्या किया ये सब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपसे वेट नहीं हो रहा तो आप मेरी सिस्टर का व्लॉग भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डिटेल में शेयर किया है सब। उनकी वीडियो का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।